हाय गाइस, आज के वीडियो में हम इंग्लिश के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव हो सकती है। देखो, अगर आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपकी इंग्लिश बहुत वीक हो, आपने कभी इंग्लिश पढ़ा ना हो, लेकिन अगर आपने बैंक एग्जाम्स की तैयारी करने का सोचा है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको बेसिक इंग्लिश आती होगी। क्योंकि अगर आपने सोचा है कि आपको तैयारी करनी है, आप कर लोगे, तो आपको पता है कि आप कर लोगे तभी आप आए हो इस फील्ड में, राइट। अगर आज कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है और अगर उसको जानना है कि मैम कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरा सिर्फ एक ही सजेशन रहेगा, रीडिंग करो जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो और वोकैबुलरी में वर्क करो जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकते हो। क्योंकि ग्रामर जो है हमारी इंग्लिश में बैंक एग्जाम्स में लीस्ट इंपॉर्टेंट उसका है, उसके बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं और वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें करोगे ग्रामर में तो वो वहीं से आपका इंप्रूव हो जाएगा। रीडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है आर्टिकल्स। आई नो, सुनते ही आपको लग रहा होगा कि एडिटोरियल आर्टिकल स्टार्टिंग में कौन पढ़ता है, लेकिन हमारे बैंक एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही है, क्योंकि वहीं से आपकी इंग्लिश सुधरेगी। देख लेना, आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ने आता होगा यार, थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ लिखा है आप उसको पढ़ के थोड़ा बहुत समझ लेते होगे। आपको आर्टिकल से ही स्टार्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और डेली के आपको 2-2 आर्टिकल पढ़ने चाहिए, खुद से बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको खुद से इंग्लिश को बिल्कुल पढ़ने की समझने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि वो आप वहां पे अटकोगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा आप नहीं कर पाओगे। तो अभी आपको खुद से कुछ नहीं करना, आपको किसी टीचर का हेल्प लेना है। यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे बैंक एग्जाम्स के, कई बहुत सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। आपको कोई भी टीचर के साथ डेली एडिटोरियल पढ़ने का आदत डालना है। आधा 1 घंटे का प्रोसेस है, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। कोई आर्टिकल आता है उसको पहले रोको और खुद से पढ़ो। मेरे को पता है आपको कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको पढ़ना भी नहीं आ रहा, डजेंट मैटर, आपको उसको थोड़ा थोड़ा करके शब्दों को जोड़ जोड़ के, अगर कहीं कुछ लिखा है हाउ द, उसको जोड़ जोड़ के पढ़ो, खुद से पढ़ो और खुद से कुछ भी उसको समझने की कोशिश करो। खुद से एक समरी निकालो कि हाँ इसका मतलब मुझे तो ये लग रहा है, ये हो सकता है। खुद से उसमें आप एफर्ट डालो और उसके बाद जब आप एक पैराग्राफ पढ़ लोगे फिर वीडियो प्ले करना, फिर जैसा आपको टीचर ने समझाया है उसको समझना कि अच्छा ये इसका मतलब ये होता है, अच्छा मैंने ये समझा था। ऐसे करके आपकी वहीं से इंग्लिश इंप्रूव होगी। 15-20 दिन अगर आप ये करोगे, धीरे धीरे करके आपका डेली का ये प्रोसेस रहेगा। सुबह उठते साथ ही ये चीज करो। सब लोग एडिटोरियल्स ना सुबह सुबह 7-8 बजे ले लेते हैं, सारे एजुकेटर लोग, तो आपको सुबह का ही आदत डालना है। सुबह उठते ये चीज करो और उसमें से जो भी ना, वो लोग बहुत सारे वर्ड्स आपको बताएंगे, उसमें जो भी आर्टिकल्स में वर्ड का यूज हुआ रहेगा वोकैबुलरी, उसका आपको ये नहीं करना, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपको पूरे 20, 25, 30 वर्ड्स आपको याद करने, ऐसा नहीं है। हर दिन आप कोशिश करो कि उस आर्टिकल में से 4 से 5 नए वर्ड्स आप याद करने की कोशिश करो, जो आपको इजी लगे, आपको लगे कि आप याद कर सकते हो। आप याद उतने ही वर्ड्स करो, बाकी सबको समझते चलो, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको वोकैबुलरी एकदम ऐसे आप रट लोगे, हर चीज आपको याद हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ भी आज तक नहीं हुआ है। लेकिन ना कोई वर्ड आ रहा है, अगर एग्जाम में भी कोई वर्ड आ रहा है तो आप उसको पढ़ के ना थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लोगे कि ये वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, किस तरह से ये किस कॉन्टेक्स्ट में बैठ रहा है उस पैराग्राफ में। या आपको इतना समझ आ जाएगा कि एक वर्ड यूज हुआ है तो वो वर्ड नेगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव उसका सेंस आ रहा है, वो वर्ड का क्या सेंस आ रहा है, और आप अंदाजे से, आपकी एक्यूरेसी सही बैठेगी। 70-80% आपकी एक्यूरेसी इसमें रहती है और आप अंदाजे से ही वो सही अटेम्प्ट कराओगे एग्जाम में। यही सबके साथ होता है, जितने भी सेलेक्टेड लोग हैं उनके साथ भी यही होता है। किसी को कुछ भी चीज अच्छे से रटी हुई नहीं होती, तो आपको भी रटने की कोशिश नहीं करना है। 4 से 5 वर्ड्स खुद से याद करने की कोशिश करो। 1 महीना भी ये चीज करोगे, आप देखो 1 महीने के बाद आपको 150 नए वर्ड याद हो गए रहेंगे। आप कितना ज्यादा इंप्रूव कर चुके होंगे, इस चीज को सोचो। जनरली मुझे एस्पिरेंट्स का, नए नए एस्पिरेंट्स का कई कमेंट आ रहे हैं कि मैम बुक कौन सी यूज करें, बता दो। देखो गाइज, हमारा एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, हम ऑनलाइन ही करते हैं, एग्जाम देकर आते हैं, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप बुक या ऑफलाइन मटेरियल फॉलो करने की जगह जितना ऑनलाइन कर सको उतना बेटर है। जैसे कि अगर आपके पास स्मार्ट कीड़ा है, अगर आपने परचेज कर रखा है, तो उसमें अगर आप टॉपिक वाइज जाओगे तो आपको पूरी प्रैक्टिस आपकी टॉपिक टेस्ट में ही हो जाएगी। जितनी आपको प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज में जाके प्रैक्टिस कर लो, फिर वहीं पे जाके आप प्रीलिम्स के मॉक लगा लो, मेंस के मॉक लगा लो। हर चीज आज के टाइम पे आपको क्विजेस, सेक्शन मॉक, मॉक्स के साथ ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि टाइमर चलता रहता है, तो टाइमर के साथ चीजें करना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। आप एग्जाम प्रेशर में रह रह के इंप्रूव ज्यादा करते हो, तो आपको कोशिश करना है। अभी भी जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सब आप स्मार्ट से फॉलो कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। मैं आपको बताती हूँ आपको डेली बेसिस पे क्या किस तरह से प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको रीडिंग और वोकैबुलरी के लिए ही क्यों बोला, हमारे एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीडिंग बेस्ड होता है, वोकैबुलरी बेस्ड होता है, उसमें ग्रामर का तो नहीं आता कुछ भी।
क्लोज टेस्ट होता है, 5-5 क्वेश्चन उसके आते हैं, वो पूरा वोकैबुलरी बेस्ड होता है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आप क्लोज टेस्ट में 5 में से 3 से 4 आप सही बना लोगे। आपका जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, 5-5 क्वेश्चन का वो सेट आता है, वो भी आपका रीडिंग बेस्ड होता है। रीडिंग के अकॉर्डिंगली आप उसको अरेंज करते हो। इसके अलावा जो आपकी वर्ड स्वैप टाइप की जो चीजें आती हैं, वर्ड्स आपको स्वैप करना हो या कई बार मैच द कॉलम आता है, तो ये सारी चीजें जो होती है आपकी रीडिंग बेस्ड है। यहाँ पे कहाँ पे ग्रामर का यूज है? आपका कहीं ग्रामर का यूज नहीं है। प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपकी रीडिंग और वोकैबुलरी बेस्ड है। मात्र 5 क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं। अगर आप ग्रामर को फिलहाल इग्नोर भी कर दो ना, उन 25 में से आप 19 मतलब 15 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अभी जो जो चीज मैंने आपको बोली है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप हो गया, आपकी ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो अब आप रीडिंग डेली के आर्टिकल्स को रीड करोगे, उसके बाद आपको कोशिश करना है कि डेली 4 से 5 आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाओ, 3 से 4 क्लोज टेस्ट बनाओ, 2-3 पैराजम्बल बनाओ। इस तरह से आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। अब वो प्रैक्टिस कैसे करोगे, वो भी आप किसी वीडियो के साथ ही करो, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सीधा सर्च करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैंक एग्जाम्स, आपके पास बहुत सारे एजुकेटर्स के वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो की हेल्प से ही पढ़ना है अभी। और वीडियो को ऐसे नहीं कि बस चला दिया है, प्ले करके उसको देखे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको आराम आराम से पढ़ पढ़ के समझना है, पॉज करके, और उसके बाद में रुक के ये भी देखना है कि आपने क्या गलत सलत समझा है, क्या सही में मैम या सर आपको क्या सही बता रहे हैं। आपको उन चीजों को एनालाइज करना है, तभी इंप्रूव होगा। उस चीज को धीरे धीरे एनालाइज करोगे, समझोगे कि क्या गड़बड़ी कर रहे हो, तभी जाके वो चीजें इंप्रूव होगी। कौन से टीचर को फॉलो कर सकते हो, जिनको मैंने किया था अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, सब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है उनका यूट्यूब में ही। और इसके अलावा आप चाहो तो उनका पेड ले सकते हो, वो आपका कॉल रहेगा। निमिषा मैम है, काफी अच्छा पढ़ाती है, निमिषा बंसल मैम है, और विशाल परिहर सर है, वो भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं। इन दोनों को मैंने काफी ज्यादा फॉलो किया है। इसके अलावा संतोष सर है एक अड्डा के, वो भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं। और भी कई एजुकेटर्स है कई प्लेटफॉर्म में, आपकी जहां से ट्यूनिंग बैठती है वहां से आप पढ़ो। लेकिन आपको स्टार्टिंग में जो है ना, डेली के कम से कम आपको 3 से 4 घंटे आपको इंग्लिश को देने पड़ेंगे। अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, 2-2 घंटा क्वांट और रीजनिंग को दो, बाकी जो 3 से 4 घंटे है वो इंग्लिश को दो। इंग्लिश आपका प्रीलिम्स में, मेंस में बहुत, मेंस में भी आपका इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मार्क्स उसमें आते हैं। और मेंस में अच्छा स्कोर करोगे ना, तो वहीं से लीड ले लोगे। मैंने भी स्कोर किया है मेंस में, 25 प्लस तो मेरा हर बार रहा है। ठीक है, 1 महीना आप पूरा टीचर के साथ पढ़ो, उसके बाद आपको लगेगा ना कि धीरे धीरे हाँ मुझे समझ आते जा रहे हैं सब। तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में आना है। जितना सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपका इंग्लिश इंप्रूव होता चला जाएगा। सेल्फ प्रैक्टिस अल्टीमेट है, क्योंकि एग्जाम में जाके आपको खुद से बनाना है, वहां पे कोई टीचर रहेगा नहीं आपके पास। और आप जो है 1-2 महीने के बाद, अभी आप टीचर के साथ फॉलो करो, फिर आप उसके बाद और साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा क्विजेस भी लगाते चलो। मैंने आपको जैसे अभी क्विजेस का बताया, तो 10-10 मिनट का एक क्विज होता है, तो थोड़ा करके उसको लगाते चलो। कभी एक दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगा लिया, कभी क्लोज टेस्ट लगा लिया, ऐसे करके डेली धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। आपकी वहां पे हैबिट बनती जाएगी। उसके बाद 1 महीने बाद ना आप अच्छे से इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स लगा के प्रैक्टिस करना। इंग्लिश के ही बार बार सेक्शनल मॉक लगाते जाना, वहां से आपकी इंग्लिश और इंप्रूव होने लगेगी। फिर जब आप फुल लेंथ मॉक दोगे, जब पूरा मॉक बैठ के लगाओगे, तो आपकी इंग्लिश काफी आपको समझ में आएगा कि यार आप काफी अच्छा स्कोर कर रहे हो। आखिरी में आता है ग्रामर का पोर्शन। अगर आपको मैं बताऊं ग्रामर का, तो जो निमिषा मैम का ना 120 रूल्स है ग्रामर का, वो बैंक एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। वो 120 रूल को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो वहीं पे आपका ग्रामर काफी इंप्रूव हो जाएगा। मैं बताऊं ना, तो बैंक एग्जाम्स में जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत क्वेश्चन आता है ग्रामर का, तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक अच्छे से कर लेना, और टेंसेस अच्छे से कर लेना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, सबका पैटर्न अच्छे से समझ लेना कि क्या होता है, क्योंकि टेंसेस रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। आधा सेंटेंस आपको पास्ट में दे देगा, आधा सेंटेंस आपको प्रेजेंट में या फ्यूचर में दे देगा, तो वो लिंक नहीं बैठेगा, तो आपको उसमें एरर ढूंढना रहेगा। ग्रामर अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, तो आपको थोड़ा बेसिक पहले सीखना पड़ेगा। कोई भी टीचर की हेल्प अगेन आप ले सकते हो। और उसके बाद आप 120 रूल्स निमिषा मैम का, उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में पड़ा है, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और नहीं तो मैम का वीडियो जो पड़ा है, तो वो 12 घंटे की वीडियो है। एक दिन में आप नहीं कवर कर पाओगे, डेली के 1-2 घंटे ऐसे करके उसको 10 से 11 दिन में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना, और ऐसा करके आपका ग्रामर इंप्रूव हो जाएगा। ग्रामर का स्ट्रेस मत लो, ट्रस्ट मी। जो भी अभी सोच रहा है ना पहले ग्रामर कर लेता हूँ, नाउन प्रोनाउन पढ़ रहा है बैठ के, आप पछताओगे, क्योंकि आपका कोई वो यूज नहीं होगा, कोई हेल्प नहीं करेगा एग्जाम में। एक लास्ट चीज की, हर चीज को रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर रटने का कोशिश करोगे तो बहुत स्ट्रगल होगा और वहीं पे गिव अप कर दोगे ना। रटने का कोशिश बिल्कुल मत करना। वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, कोई सेंटेंस हो, कुछ भी हो, या कोई सोल्यूशन अगर दिया है मॉक में,
किसी भी चीज को आपको रटने की कोशिश नहीं करना है, प्यार से पढ़ो एंड लेट इट गो। पढ़ो 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 और बस प्यार से उसको जाने दो। आपके दिमाग में ना हर चीज आपको याद होगी ये मैं नहीं बोल रही, लेकिन आपको 30, 40, 50% चीजें याद हो के याद होती चली जाएगी और आपका इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगा विद प्रैक्टिस। अल्टीमेटली प्रैक्टिस मैटर्स, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना दूसरों से आगे निकलोगे। तो यही मैं बोली कि डेली के आप कम से कम 3 से 4 घंटे दो इंग्लिश को। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड तक आयो इतना बनता है। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिलो। विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।